हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ वो है हिंदी साहित्य का कंप्लीट रिसोर्सेज और इसका कंप्लीट मटेरियल के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको किस मटेरियल को पूरा पढ़ना चाहिए जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन बन जाएगी। दोस्तों, हिंदी साहित्य एक ऑप्शनल को लेकर काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे। दोस्तों, मैं सारे डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आप देर तक बने रहिएगा। शायद ये वीडियो लंबा भी बन सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं सारी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया किए हुए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है कि हिंदी साहित्य को लेने के लिए आपको किस रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए और एक सबसे पहली बात कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल कैसा है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं अभी तक की जो यूपीएससी की जो हिस्ट्री कहती है, अभी तक की जितने भी लोगों की टॉपर्स की मार्कशीट आई है वो एक बात हमेशा सिद्ध करती है कि जो लिटरेचर जैसा ऑप्शनल अभी तक कोई भी ऑप्शनल नहीं है। कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कोई ऑप्शनल ला रहा है तो वो लिटरेचर ला रहा है। खैर, मैथ्स ऑप्शनल में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, पर वो एक एक्सेप्शन कैसे कि हर व्यक्ति मैथ्स को ले नहीं सकता है। एक बात, एक ऑप्शनल मैथ को अगर अपन अलग से कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा कोई मार्क्स अभी तक के लाने वाला कोई है तो वो हिंदी लिटरेचर है। एक डाउट कि हिंदी लिटरेचर को क्या सिर्फ हिंदी वाला ले सकता है कि इंग्लिश मीडियम वाला। दोस्तों, हिंदी लिटरेचर को हिंदी मीडियम वाला भी ले सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी ले सकता है। दोस्तों, बिना वक्त को जाए किए हुए अपन सीधे इसके पहले रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि इससे किस रिसोर्सेज को आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस फिनिश होगा। दोस्तों, मैं रिलाई करता हूँ कि एकमात्र ऐसा रिसोर्स है जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आपको एक सिंगल बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। सिंगल बुक छोड़िए, आपको सिंगल लाइन पढ़ने की नीड नहीं है। वो है विकास द्विवेदी सर का मटेरियल। दोस्तों, दृष्टि आईएएस के अंदर जो सबसे बेहतरीन फैकल्टी है विकास द्विवेदी सर, मुझे नहीं लगता कि शायद इनको किसी परीक्षा की जरूरत है। सब लोग इनको जानते हैं। दोस्तों, उनका जो मटेरियल आता है हिंदी लिटरेचर का वो लगभग कंप्लीट रूप से बनाया जाता है, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको किसी और सोर्स के ऊपर रिलाई होने की नीड भी नहीं रहेगी। दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको मटेरियल बताने वाला हूँ। अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस मटेरियल को दृष्टि आईएएस से ना खरीद कर आप वहाँ से खरीदें जहाँ से दिल्ली की जितनी भी बुक शॉप होती है वहाँ से खरीदेंगे तो ये मटेरियल आपको सस्ता भी मिलेगा। अगर वहाँ से आपको खरीदेंगे तो आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी, वो है क्लास नोट्स। दृष्टि आईएएस वाले आपको क्लास नोट्स कभी भी अवेलेबल नहीं करवाते। ये बुक शॉप वाले होंगे, ये आपको क्लास नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों, ये क्लास नोट्स है, ये हिंदी साहित्य के क्लास नोट्स है। दोस्तों, जब विकास सर 2017 में पढ़ाते थे तो उस समय जो वहाँ के स्टूडेंट थे वहाँ के ये स्टूडेंट के नोट्स है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन राइटिंग में लिखा गया है। आप देख सकते हैं। आप इसके राइटिंग को मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस हिसाब से आपको पढ़ने में कभी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बेहतरीन राइटिंग में आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी। दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो ये मटेरियल आपका सबसे बेहतरीन होगा कि जो सर बोलते हैं उसी पूरे प्रोसेस को एक लाइन वाइज लिखा जाता है इसके अंदर। ये क्लास नोट्स है, इसके अंदर 4 भाग आएंगे आपके दोस्तों क्लास नोट्स के अंदर। ये सेकंड पोर्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड पोर्शन आएगा, ये भी क्लास नोट्स का आएगा। आप क्लास नोट्स को आप देख सकते हैं। एंड जो इसके बाद में जो दोस्तों क्लास नोट्स आएगा वो दोस्तों आएगा, वो आएगी क्लास नोट्स का ये भाग 4 आएगा। इसको आप देख सकते हैं। इसकी भी अंदर भी काफ़ी बेहतरीन रूप से राइटिंग को लिखा गया है। दोस्तों, इसके अंदर 4 क्लास नोट्स की बुक आएगी। ये मैं उन स्टूडेंट को फॉलो करने के लिए कहूँगा जो कोचिंग नहीं करने वाले, कि कोचिंग नहीं करेंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब रही बात हिंदी साहित्य के अंदर जो मटेरियल होता है उसके अंदर दोस्तों 2 पेपर होंगे आपके हिंदी साहित्य ऑप्शनल के अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होगा इसके अंदर भी 2 भाग होते हैं, 2 भाग, जैसे कि खंड फर्स्ट और खंड सेकंड, मतलब कि पोर्शन फर्स्ट आएगा, एक पोर्शन सेकंड आएगा। जो हिंदी साहित्य का जो पेपर फर्स्ट होगा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहला पेपर होगा उसके अंदर आपको हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे हिंदी की। जो सबसे पहला खंड होगा पेपर फर्स्ट, खंड फर्स्ट जो होगा उसके अंदर आपको हिंदी भाषा का इतिहास पूछा जाएगा। दोस्तों, हिंदी भाषा का इतिहास मतलब जो हिंदी पहले बहुत सी बोलियाँ हुई, जैसे संस्कृत हुई, संस्कृत के बाद में हिंदी, मैथिली, खड़ी बोली, जितनी ब्रज भाषा, इन सब का सम्मिलित के बाद बहुत सारी बोलियाँ बनी, जैसे कि मारवाड़ी, हाड़ौती और बिहार के साथ में बिहारी बोली हुई और बहुत सी बोलियाँ बनी। तो सारा जो इतिहास है वो आपको पेपर फर्स्ट के भाग ख के अंदर देखा जाएगा। और जो भाग ख होगा जो कि पार्ट सेकंड होगा, मतलब पेपर फर्स्ट का भाग सेकंड होगा, उसके अंदर साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा आपको कि हिंदी साहित्य का उद्गम कैसे हुआ, साहित्य किस हिसाब से बढ़ा हुआ, और बहुत से कवियों के बारे में आपको कविताएं मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको पेपर फर्स्ट के बारे में रिसोर्सेज बताता हूँ। दोस्तों, जो पेपर फर्स्ट आएगा उसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर दोस्तों मतलब हिंदी साहित्य की आप दृष्टि आईएएस से बुक लोगे तो उसके अंदर आपको 13 बुकें मिलेगी। और अगर आप साइड से डायरेक्ट लोगे तो उसके अंदर भी आपको 13 बुकें मिलेगी। ये जो बुकें है ये कंप्लीट वही बुक है जो दृष्टि आईएएस वाला प्रोवाइड करवाते हैं। पर ये फोटो इसके बारे में देखते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा था खंड क है, ये देखिए इसके अंदर आपको हिंदी भाषा और इसकी
नागरी लिपि का इतिहास है। इसके अंदर आपको देखिए जो इसका इतिहास है वो आपको दिखाया जाएगा हिंदी के साहित्य के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक क्वालिटी भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रखी होती है, कि आपको इसके अंदर क्वालिटी में कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके अंदर एक सिंगल लाइन दिखी होती है, ये लाइन इसके कारण होती है दोस्तों क्योंकि दृष्टि एस वालों ने इसके अंदर एक लोगो डाल रखा होता है। सो इसको ब्लर करने की जब फोटोकॉपी करते हैं तो ब्लैक थोड़ा सा डार्क हो जाता है। सो आपको हर बुक में मिलेगा, किसी एक में नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो दोस्तों जो मैंने आपको पहला प्रश्न पत्र फर्स्ट का खंड का दिखाया था उसके अंदर आपको हिंदी भाषा का इतिहास था। इसके अंदर जो सेकंड होगा उसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास है। मैंने आपको पहले बोला था भाषा का इतिहास, सेकंड है आपका साहित्य का इतिहास। सो दोस्तों आप साहित्य का इतिहास देख सकते हैं, ये स्टूडेंट की बुकें होती है। सो इसके अंदर आप देखिए किस हिसाब से आपको बनाई हुई होती है। एंड थर्ड जो बुक आएगी वो आएगी दोस्तों हिंदी साहित्य का, इसका जो एक बुक आएगी वो इसका भाग सेकंड है, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग सेकंड है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो बुक आएगी वो आएगी हिंदी साहित्य का इतिहास भाग थर्ड, ये इसका होगा। सो दोस्तों ये पेपर फर्स्ट होता है। पेपर फर्स्ट के अंदर आपको करीब 4 बुकें होती है, 4 बुकें होगी। एक होगी भाषा का इतिहास और 3 होगी साहित्य का इतिहास को लेकर, और पेपर फर्स्ट पूरा हो जाता है। और पेपर फर्स्ट पूरा होने के बाद में इसके मॉडल प्रश्न और उसके आंसर भी आपको दृष्टि एस वाला प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप देख सकते हैं इसके प्रश्न और इसके आंसर लिखे हुए होते हैं। ये देखिए आप प्रश्न देख सकते हैं और इसी के आंसर नीचे दे रखा होता है। सो ये इसका पोर्शन होता है। सो दोस्तों इसके अंदर अपने देखा कि पेपर फर्स्ट को अपने कंप्लीट देख लिया, साथ में क्लास नोट्स को अपने कंप्लीट देख लिया है। अब जो सेकंड पोर्शन रहता है वो आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड के अंदर भी 2 पोर्शन होता है, एक तो होता है पद्य भाग, एक होता है गद्य भाग। पद्य भाग जिनको आप कविता वगैरह कहते हैं, जिसके अंदर आपको कविता लिखेगी, शब्द कोई और होंगे, अर्थ कोई और होगा। और जो गद्य होगा उसके अंदर आपको कहानियाँ, उपनिषद और निबंध मिलेंगे, जिसके अंदर जो सीधा लिखा हुआ होता है वो ही आपको होता है, जिसके प्रेमचंद की कहानियाँ वगैरह होती है वो है। सो दोस्तों जो अपना जो खंड ख था, जो पेपर सेकंड था, उसके अंदर जो बुकें आती है वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मध्यकालीन हिस्ट्री वगैरह इसके बारे में होती है। जो प्रश्न पत्र सेकंड खंड क है जिसके अंदर पद्य साहित्य है, भाग फर्स्ट है, इसके अंदर देख सकते हैं मध्यकालीन कविता है। इसके अंदर आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम के जितने भी कविता उनके सारी कविताएं मिलेगी। सेकंड है इसके अंदर है पद्य साहित्य भाग 2 आधुनिक कविता मिलेगी, जिसके अंदर आपको महादेवी वर्मा जैसे जितनी भी महान कवित्री हुई और बहुत से जितने भी कवि हुए उनके सारी कविताएं आपको इसके अंदर मिलेगी। सो दोस्तों एक पोर्शन अभी आपका पेपर सेकंड का खंड ख स्टार्ट होता है, मतलब पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है पेपर सेकंड का। इसके अंदर आपको गद्य साहित्य मिलेगा, जिसके अंदर गद्य साहित्य मतलब आपको कहानियाँ वगैरह मिलेगी, जिसके अंदर निबंध कहानियाँ वगैरह होती है। इसके अंदर प्रेमचंद की वगैरह कहानियाँ होती है वो होती है। सो इसके अंदर जो पहला है उसका पहला भाग दे रखा है, उन्होंने निकाला है वही उपन्यास व कहानी करके है। इसके अंदर जो दोस्तों सेकंड पोर्शन है वो है आपका नाटक पर निबंध। ये है दोस्तों प्रश्न पत्र सेकंड का पोर्शन था। एंड दोस्तों जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो बुक नंबर 10 है, ये है इनकी अभ्यास प्रश्न के रूप में दे रखी है, जिसके अंदर आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर मिल जाएंगे। सो ये है। सो दोस्तों ये पोर्शन आपका लगभग पेपर कंप्लीट हो जाता है पेपर सेकंड, लेकिन इसके साथ में आपको कुछ एक बुकें होती है जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जो इनको पढ़ने के लिए होती है। ये होता है गद्य खंड का, जो आपने जो देखा था पेपर सेकंड का सेकंड पोर्शन है वो गद्य खंड है, उसके लिए आप है ये देख सकते हैं, ये बुक एक्स्ट्रा आती है। और पद्य खंड के लिए आपको एक बुक एक्स्ट्रा 2 बुकें मिलती है, जो कि पेपर सेकंड का भाग फर्स्ट है, पद्य खंड भाग फर्स्ट, और सेकंड जो बुक होती है पद्य खंड भाग सेकंड। सो दोस्तों मैंने आपको लगभग कंप्लीट जितनी भी बुकें दिखाई है वो करीब आपको 13 तो बुकें है और 4 क्लास नोट्स है, अपन गिनते भी है एक बार के लिए। ये पहली बुक है, ये सेकंड है, इसके बाद में थर्ड है, लगभग आपने गिन रखी होगी और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 बुकें अपने हो रखी है, ये 4th 5th 6th 7th 8 ये 8 बुकें ये हो गई है। इसके बाद में दोस्तों 9 10 11 और 12 बुक ये हो गई, और एक ये 13 जो 13वीं बुक है ये वो है, ये 13वीं बुक है। और इसके अंदर अपन को बाद में 4 क्लास नोट्स मिलते हैं जो इस तरह होते हैं। अगर आप किसी दिल्ली की किसी भी दुकान से मंगवाएंगे तब आपको ये क्लास नोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप दृष्टि एज से लेंगे तो आपको क्लास नोट्स कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब रही बात कि आप मैंने इनको कैसे खरीदा, आप इनको क्यों खरीदेंगी और आप दिल्ली की बुक शॉप से खरीदेंगे या दृष्टि से खरीदेंगे। सो दोस्तों एक बात की जो दृष्टि से मिलेगी उसके अंदर आपको जो उसके अंदर प्रिंटिंग वगैरह होती है वो थोड़ी रंगीन में आती है, बस ये फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। बाकी सेम जितना पोर्शन उसके अंदर लिखा होता है वो सारा पोर्शन होता है, उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्लास नोट्स भी अवेलेबल मिलते हैं। सो ये एक अपना फायदा भी होता है दृष्टि ऐसे ना खरीदने का और खरीदने का, जो मैंने आपको दोनों दिखाए। मैंने ये दिल्ली की बुक शॉप से इसके कारण खरीदा दोस्तों, क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता है। ठीक है, अगर आप वहाँ से खरीदेंगे तो आपको 7,000 रुपये से भी एक्स्ट्रा रुपये करीब थोड़े बहुत लगते हैं, और उसके अंदर आपको क्लास नोट्स नहीं मिलेंगे। ये अपन दिल्ली की बुक शॉप से खरीदेंगे तो आपको करीब 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये के अंदर आपको घर तक पहुँचाए जाएंगे, मतलब कोरियर चार्ज भी साथ में होता है, लगभग करीब 1800 रुपये का पोर्शन होता है, इसके अंदर 600 रुपये कोरियर चार्ज होता है, तो करीब आपको 100 रुपये में आपके घर तक पड़ेगा। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और कम कॉस्ट में मिलता है, तो ये मुझे लाना सस्ता पड़ेगा।
इसके कारण मैंने दिल्ली की बुक शॉप से लिया। अब रही बात कि आप कैसे खरीद सकते हो, सो दोस्तों इसके नंबर मैं आपको स्क्रीन ये भी दिखा दूंगा। ये राजेश बुक शॉप करके जो बुक शॉप वाले हैं, मैंने वहाँ से खरीद रखा है, जिनका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल भी रखा है कि जिनके अंदर वो अपने बुक को वगैरह दिखा रहे हैं, उनका वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल भी जाएगा। सो मैंने वहीं से खरीद रखा है। तो ये पोर्शन वो है जिसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, एक बार स्क्रीन के भी ऊपर भी चला दूंगा, और अधिक जानकारी के लिए आप उनको कॉल करके आप इनसे मंगवा सकते हैं। और एक बात की सो लगभग मुझे लगता है जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, और मुझे नहीं लगता कोई और एक्स्ट्रा बात बची है। हाँ, सो दोस्तों ये जो पोर्शन था वो है। अब रही बात कि आपको कोचिंग करनी जरूरी है या नहीं है। सो दोस्तों अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप क्लास नोट से काम चला सकते हैं, या आपके पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में कितनी फी है। अगर आपके पास में अच्छी खासी इनका आपके पास में अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आई थिंक आपको करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और अगर आप नहीं करते हो तो आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी वगैरह सारे इसके अंदर मिल जाएगी। ये सारा आपको मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया है ये हिंदी साहित्य का मटेरियल था। सो हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट थे वो मुझे लगता है सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। और एक और बात कि स्टूडेंट को पूछेंगे कि मैं 2022 में एग्जाम देने वाला हूँ या 2023 में एग्जाम देने वाला हूँ, तो क्या ये काम के होंगे या नहीं होंगे। सो दोस्तों एक और बात, अगर आप 2022 में दो चाहे 2024 में दो, हिंदी साहित्य का इतिहास तो वही रहने वाला है। कोई आज बदलने वाला है, उनको कल बदलने वाला है, क्योंकि एक साथ में इतना बड़ा कोई कभी भी पैदा होने वाला है या नहीं जो एक ही साल में एक किताब लिख देकर वो इतनी मान बन जाएगी। सो ये इतना ज़्यादा कोई कॉस्ट इफेक्टिव होगा नहीं। सो क्योंकि जो ये मटेरियल है 2017 का मटेरियल है, क्योंकि सर ने 2017 में ही पढ़ाया था लास्ट, उनके बाद में सर ने पढ़ाना छोड़ दिया था। अभी जो पढ़ेंगे वो भी 2017 के वीडियो से ही पढ़ेंगे। सो वो बात है, हिंदी साहित्य में कोई भी चेंज होता नहीं है। सो आई थिंक सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। सो अगर आपको वीडियो सही लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए। सो तब तक के लिए जय हिंद साथियों।